राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जल्दी बोलो बाद में पछताओ। और इस बार विपक्ष ने यह कहावत जीवंत कर दी। कुछ दिन पहले तक देश में एक माहौल बना दिया गया था। मोदी को इस बार G7 के लिए बुलाया ही नहीं गया। विदेश नीति फेल हो गई है। भारत की इज्जत गिर गई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। जयराम रमेश से लेकर सुप्रिया श्रीनेत तक हर कोई G7 को लेकर ज्ञान बांट रहा था। लेकिन अब कनाडा के प्रधानमंत्री की ओर से औपचारिक निमंत्रण आ चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। अब G7 के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं ताकि अगली बार कोई झूठ फैलाए तो जवाब देने के लिए तथ्यों की ताकत हो। G7 क्या है? G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, दुनिया की 7 सबसे विकसित और आर्थिक रूप से ताकतवर लोकतांत्रिक देशों का समूह। इसे 1975 में शुरू किया गया था, जब वैश्विक तेल संकट और आर्थिक अस्थिरता ने इन देशों को एक मंच पर आने को मजबूर किया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। G7 बना था G6 से, जब 1975 में फ्रांस में पहली बैठक हुई। अगले ही साल 1976 में कनाडा जुड़ा और यह G7 बन गया। फिर 1998 में रूस को शामिल किया गया और यह G8 बन गया। यह पश्चिमी देशों की उस समय की नीति थी, रूस को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल करना और उसे मेनस्ट्रीम में लाना। लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर अवैध कब्जा कर लिया तो G7 देशों ने मिलकर रूस की सदस्यता रद्द कर दी और एक बार फिर यह G8 से वापस G7 बन गया। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को कई बार विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया गया है, विशेषकर जलवायु परिवर्तन, तकनीक, वैश्विक सुरक्षा और इंडो पैसिफिक जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका के कारण। पिछले 5 सालों में मोदी सरकार को लगातार G7 में बुलाया गया है, चाहे वो फ्रांस, जर्मनी, जापान या अब कनाडा हो। यह इस बात का संकेत है कि भारत की वैश्विक स्वीकार्यता कितनी बड़ी है। G7 में मोदी का आमंत्रण कोई व्यक्तिगत जीत नहीं, यह भारत की वैश्विक ताकत और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है।